भारत वीरों की भूमि है और वीरता भारत का पर्यायवाची है, क्योंकि जब जब इस भारतवर्ष को वीरों की जरूरत पड़ी तब तब भारत माता ने अपने वीर सपूतों को जन्म दिया। जब एक राज्य की, एक कुलवधू की अस्मिता की बात आई, तब इस वीर ने अपना सर कटने के बाद भी अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध किया। हाथ कट जाने पर भी तलवार नहीं छोड़ी। इस वीर का पराक्रम देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है चित्तौड़ से, जहाँ के राजा रतन सिंह ने अपने राजपुरोहित राघव चेतन को दरबार से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि वो कुछ तांत्रिक गतिविधियां कर रहा था। चेतन को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चित्तौड़ को तबाह करने के लिए दिल्ली में खिलजी से जा मिला। उसने खिलजी को कई तरह उकसाया, पर खिलजी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब चेतन ने खिलजी को रानी पद्मिनी के रूप के बारे में बताया। महारानी पद्मिनी की खूबसूरती सुनने के बाद खिलजी रानी पद्मिनी के लिए पागल हो गया। उसे किसी भी हाल में रानी पद्मिनी चाहिए थी। खिलजी चित्तौड़ के लिए निकल पड़ा। राजा रतन सिंह ने उसका स्वागत किया। खिलजी ने रतन सिंह से एक उपहार मांगा। खिलजी ने कहा, हमने रानी पद्मिनी की खूबसूरती की बहुत किस्से सुने हैं, क्या हम उन्हें एक बार देख सकते हैं? इतना सुनते ही सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच ली। राजा रतन सिंह ने कहा, हम राजपूत हैं और आप हमारे मेहमान हैं। अगर आप हमारे मेहमान न होते तो अभी आपकी गर्दन जमी पर होती। लेकिन तभी रतन सिंह को ख्याल आया कि इन मलेच्छों का कोई धर्म ईमान नहीं होता। इतनी छोटी सी बात के लिए भी अगर इसने हमला कर दिया तो निर्दोष प्रजा को मौत के घाट उतरना पड़ेगा। बहन बेटियों की मर्यादा पे संकट आएगा। हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर युद्ध का कारण तर्कसंगत हो तो युद्ध भी करें, लेकिन अगर युद्ध से बचा जा सकता है तो बचना चाहिए। राजा रतन सिंह पद्मिनी की एक झलक दिखाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनका सेनापति गोरा इस बात से सहमत नहीं था, इसलिए वो अपना पद छोड़ के चला गया। मगर राजा रतन सिंह ने एक शर्त रखी कि महारानी का सिर्फ प्रतिबिंब दिखाया जाएगा। रानी पद्मिनी को एक निश्चित जगह पर खड़ा किया गया, जहां से उनका प्रतिबिंब पास में ही बने स्नानागार में दिखाई दे, जिसको खिलजी देख सके। खिलजी ने जैसे ही प्रतिबिंब देखा वो पागल हो गया। अब तो बस उसको सिर्फ एक चाह थी, कैसे भी करके रानी पद्मिनी को अपनी बेगम बना ले। खिलजी ने युक्ति लगाई। उसने रतन सिंह को निमंत्रण भेजा। रतन सिंह ने स्वीकार कर लिया। राजा रतन सिंह अकेले पहुंच गए, क्योंकि उनको खिलजी के मंसूबों के बारे में पता नहीं था। खिलजी ने उन्हें कैद कर लिया। साथ ही चित्तौड़ संदेश भेजा कि 10 दिन के अंदर अगर रानी पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं आया तो राजा रतन सिंह का सर कलम कर दिया जाएगा। रानी पद्मिनी यह संदेश सुनने के बाद परेशान हो गई, क्योंकि पति पहले ही कैद में हैं। सेनापति ने राज्य छोड़ दिया है। उन्हें पता था कि रतन सिंह को सेनापति गोरा ही छुड़ा सकते हैं। रानी पद्मिनी खुद उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। जंगल में उन्हें सेनापति मिले। रानी ने गोरा को सारा संदेश सुनाया। अपमान से भरा भरा हुआ गोरा बोला, मैं राजनीति के बारे में भला क्या जानूं। रानी पद्मिनी उनसे माफ़ी मांगते हुए गोरा के पैरों में गिर गई। ये दृश्य देखते ही गोरा बोल उठा, महारानी हो तुम, सिसोदिया वंश की जगदम्बा हो। मतलब जिस सेनापति को राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, मगर उसका राष्ट्र प्रेम देखिए, वो अपनी महारानी को जगदम्बा संबोधित कर रहा है। गोरा ने महारानी से कहा कि आप राजमहल लौट जाइए, राणा को मैं छुड़ा के लाऊंगा। सेनापति गोरा ने कहा, जब तक गोरा के कंधे पे दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। सेनापति ने योजना बनानी शुरू कर दी। गोरा ने 700 डोले सजवाए। हर डोले में एक सिपाही महिला के वेश में, साथ ही 4 सैनिक जो एक डोले को पकड़े हुए थे। इस तरह कुल 3500 सैनिक इकट्ठा हो गए। साथ ही गोरा ने अपने भतीजे बादल को साथ लिया। गोरा ने खिलजी को संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी अपनी 700 सखियों समेत दिल्ली पधार रही हैं। खिलजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डोला दिल्ली पहुंचा। खिलजी को संदेश पहुंचवाया गया कि रानी पद्मिनी आखिरी बार राजा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। खिलजी ने कहा तुरंत मिलवाया जाए।
सेनापति गोरा की योजना अनुसार रानी पद्मिनी के डोले में लोहार बैठा था। गोरा अपने भतीजे बादल को गले से लगा के बोला, बादल चाहे शीश चला जाए पर राजा रतन सिंह को सकुशल चित्तौड़ पहुंचाना है। लोहार ने डोले से निकल के राणा की बेड़ियां काटी। गोरा ने चित्तौड़ की प्रजा की कसम देके उनके साथ 20 सैनिक लगा के उन्हें चित्तौड़ की तरफ रवाना कर दिया। दुश्मन सेना को इसकी खबर लगी, उन्होंने आक्रमण कर दिया। गोरा और बादल दोनों काल की तरह दुश्मन सेना पर टूट पड़े। गोरा की इस भयावह रूप को देखकर दुश्मन सेनापति ने पीछे से उसके पैर पे प्रहार किया और जब तक गोरा सचेत हो पाता दुश्मन सेनापति ने गोरा की गर्दन अलग कर दी। लेकिन गोरा भी कहाँ रुकने वाला था। गोरा ने कहा, तुम छल से मेरी गर्दन काट सकते हो लेकिन मेरा हौसला नहीं। बिना सर के गोरा ने अपनी तलवार से दुश्मन सेनापति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं बादल के पेट में दुश्मन सैनिक ने भाला मार दिया जिससे उसकी आंतें फट गईं। लेकिन बादल भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी गोरा का भतीजा था। उसने सर की पगड़ी अपने पेट पे बांधी और लड़ना शुरू कर दिया। जब तक दोनों चाचा भतीजे आश्वस्त नहीं हो गए कि राणा सकुशल निकल चुके हैं तब तक वो लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल की वीरता पर पंडित नरेंद्र मिश्र की एक पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। इस तरह गोरा बादल दोनों वीरों ने अपने शौर्य के दम पे अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेव अर्थ।